नमस्कार। फिर एक बार मैं बीएन आप लोगों का दरबार। मालয়েशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम भारत के दौरे पर है। अनवर इब्राहिम ने मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की और साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस की। भारत यात्रा के दौरान अनवर इब्राहिम ने 20 अगस्त को दिल्ली में इंडियन काउंसिल ऑफ वर्ल्ड अफेयर्स का एक कार्यक्रम में शिरकत की। इस कार्यक्रम में अनवर इब्राहिम ने भारत के अल्पसंख्यकों और धार्मिक मुद्दे से जूझने का बात कही। अनवर इब्राहिम ने इस्लामी प्रचारक जाकिर नाइक के प्रत्यर्पण से जुड़े सवाल का जवाब भी दिया और जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी का भी याद किया। अनवर इब्राहिम ने कहा कि मैं इस तथ्य से इनकार नहीं करूंगा कि भारत को भी अल्पसंख्यकों और धार्मिक भावनाओं को प्रभावित करने वाले मुद्दे से जूझना पड़ता है, लेकिन हमें उम्मीद है कि भारत अपनी सही भूमिका निभाता रहेगा। मालয়েशियाई प्रधानमंत्री ने कहा, मैंने प्रधानमंत्री मोदी से भी इसका जिक्र किया कि कुछ ऐसे साल थे जब नेहरू, झूठ इल्लाई, शुकर नरवणे जैसे नेता उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद के खिलाफ रहे और ग्लोबल साउथ के लिए खड़े रहे, ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि हम मानवता, आज़ादी, पुरुषों और औरतों का सम्मान को पहचान सके। अनवर भारत आए तो पीएम मोदी ने दिल्ली के हैदराबाद हाउस में उनका स्वागत किया। दोनों नेताओं ने साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस दौरान कई अहम समझौतों का ऐलान भी किया गया। इस मुलाकात से अलग एक दूसरे कार्यक्रम में भारत की तारीफ करते हुए अनवर इब्राहिम ने कहा, भारत मेरे लिए पहली बना हुआ है। मैं छात्र नेता के तौर पर भारत कितनी ही बार आया हूँ। एक युवा छात्र नेता का तौर पर एक बार मुझे प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी से भी मिलने का मौका मिला। एशिया की 9 युवा नेता उनसे कई मुद्दे पर सवाल कर रहे थे। नस्ल भेद, भ्रष्टाचार, धार्मिक कट्टरता जैसे मुद्दे पर युवा नेताओं के पूछे कठिन सवालों पर इंदिरा गांधी का स्पष्ट और मातृत्व रुख देखने लायक था। अनवर 2022 में मालয়েशिया का प्रधानमंत्री बने थे। पीएम बनने के बाद अनवर का ये पहला भारत दौरा है। अनवर ने कहा, भारत वो देश है जहाँ श्री अरबिंदो जैसे विचारक हुए, गांधी जैसे नेता हुए, जिन्होंने मानवता के लिए आज़ादी और इंसाफ की लड़ाई अलग तरह से लड़ी। आपके यहाँ जवाहरलाल नेहरू और मोहम्मद अली जिन्ना जैसे दिग्गज बुद्धिजीवी हुए जो अपने अपने देशों में नेता बने। भारत में महान संत और बहुत सारे नेता हुए। हम में से कईयों के लिए भारत इस क्षेत्र में लोकतंत्र और आशा की किरण है। बीएन का एक्सक्लूसिव रिपोर्ट।